श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद के अध्याय 24 में अनेकों प्रमाण प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जब दीपावली की एक दिन बाद अन्नकूट के माध्यम से इंद्र की पूजा हुआ करती थी। आज भी अनेकों घर में होती है दीपावली के दिन वसीब्रा का कार्यक्रम और अगले दिन अन्नकूट जैसा कार्यक्रम होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस समय विरोध किया कि इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंद्र की पूजा जायज नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के रूप में लोगों को प्रकृति से जोड़ा, किंतु आज भी कुछ लोग इंद्र की पूजा करने से चूकते नहीं हैं। वो यज्ञ करते हैं या छोटी मोटी सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, तो भी ऋत्विज यानी ब्राह्मण उनसे इदम इंद्राय नमो कह के आहुति इंद्र को दिलवा ही देते हैं। भगवान यहाँ यह भी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने इष्ट को छोड़ करके अनेक धर्म अनेक देवताओं के चक्कर में फंसता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए एक निष्ठ होना चाहिए। और भगवान जब इंद्र की पूजन को बंद करवाए, तो भी आज हमारे अपने इंद्र की पूजा बड़े मनोयोग से करते हैं और परेशान रहते हैं। दीपावली की एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, यानी वही पूजा जिसको परंपरा से भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ करवाई थी, किंतु एक बड़ा षड्यंत्र गोवर्धन पूजा के साथ यह हुआ। कौन कहे गोवर्धन पूजा को बढ़ावा देना, कौन कहे प्राकृतिक पूजा को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना। हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे लोगों के साथ एक अच्छा षड्यंत्र किया। वो षड्यंत्र यह कि लोगों को न गोवर्धन पूजा के बारे में बताया, न समझाया, बल्कि एक हवा यह उड़ गई कि दीपावली के अगले दिन जरता परता है, यानी आज के दिन आप जो काम करेंगे उसमें आपको प्राप्त नहीं पड़ेगी, आपका अनिष्ट होगा। और इस भ्रांति को फैलने का स्तर यहां तक है कि बच्चों में भी एक व्यापक भय है कि अगर हम जरता परता के दिन पढ़ लेंगे तो हमारा विद्या विस्मृत हो जाएगी, हमारे काम नहीं आएगी। उस दिन अनेक जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्हें ये भय है कि आज के दिन यदि दुकान खुलेगी और ग्राहक आएंगे तो वर्ष भर हमें टकटकी लगा करके देखना पड़ेगा, हमारे व्यापार में प्राप्त नहीं पड़ेगा। इसलिए आज के दिन सभी लोग अपना दुकान बंद करके गायब, विद्यार्थी पुस्तक बंद करके गायब, और लोग कोई नया काम करने से बचते हैं। जबकि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हुआ करता है। लोग गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम को भूल चुके हैं, प्रकृति पूजन के कार्यक्रम को भूल चुके हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। और इंद्र की पूजा करिए, परेशान रहिए, क्या हम कह सकते हैं। लोगों को समझाना यानी दीवार सिर में लड़ाना, एक ही बात है। भगवान श्री कृष्ण भी जब यदुवंशियों को मार्गदर्शन दे रहे थे, तो उनका अपना सगा बुआ का लड़का शिशुपाल उनके खिलाफ खड़ा था। आज भी लोग अगर अपनों को मार्गदर्शन देते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं, अरे भाई आप ही ना। भगवान श्री कृष्ण को भी अपनों से लड़ना पड़ा था, ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उद्धव जी कहते हैं, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि येन संवसंतो न विदुर हरिमेना इवोडुपम। यानी यदुवंशियों का दुर्भाग्य से अधिक और क्या हो सकता है। पर्टिकुलर इंडिकेट करके कहा कि जिसके घर परिवार में भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परमात्मा पधारे कृष्ण के रूप में, वो यदुवंशी सोचते हैं कि ये तो हमारे जैसे साधारण हैं, जैसे हम गौ सेवा कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं और अपने अन्य अन्य कार्यक्रमों को करते हैं, वैसे ये भी। ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र या किसी जलाशय की मछलियां पूर्णिमा की रात चंद्रमा को पानी में उतरता देख चंद्रमा से
अमृत का पान करने के लिए उसके पास आती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि चंद्रमा तो आकाश में नहीं अपितु इस तालाब में ही है, और उसे वो छूने का प्रयास करती है, गायब हो जाता है। ऐसे यदुवंशी अपने बीच में भगवान को पा करके भी उन्हें पा न सके, उन्हें समझ न सके। तो बंधुओं, निवेदन ये है कि आप अपनी मूल संस्कृति को पहचानिए और भागवत धर्म की तरफ वापस आइए। आपका कल्याण भागवत धर्म में है, और भ्रांतियों से आप बचिए, जितना जल्दी हो सके बचिए, जितना जल्दी हो सके कटिए। धन्यवाद। हरि शरणम।